हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट मदर विद स्पेशल चाइल्ड। आज हम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या, बड़ी भयावह समस्या देखने में आ रही है कि यह बच्चों को खाने पीने का कोई भी नॉलेज नहीं रहता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इस विषय में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे एक आर्टिफिशियल कोई एप्पल रख दीजिए और एक नेचुरल रख दीजिए, उसमें उनको तो डिफ्रेंशिएट समझ में आता है कि दोनों इक्वल इक्वल नज़र आते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप एक पेन रखा है या उसकी पेन की कैप रखी है या एप्पल रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं और बच्चे उसको उठा करके निगल लेते हैं। हाल ही में एक वाक़या आया था जिसमें एक बच्चे ने कील निगली थी। और ऐसी समस्याएं आए दिन देखने में आ रही हैं कि पेरेंट ने ज़रा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया और उनका ध्यान इधर उधर हो गया तो बच्चे कुछ भी उठा करके खा लेते हैं। तो ऐसी ही समस्याओं के लिए आज हमारे पास में मैडम सक्सेना यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में उपस्थित हैं और ये आपकी सभी समस्याओं का जवाब देंगे कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। मैडम के पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम चाहेंगे कि मैडम अपने एक्सपीरियंस से सब लोगों को बताएं कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। पहले बात, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। वेलकम। और मैम थोड़ा सा बताइए कि अभी एक हमारे यहाँ एक बच्चे का किस्सा आया था। 8 साल का बच्चा था, उसने सब फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे टेबल पे और वहीं से न जाने कैसे उसको एक पेन का छोटा सा कैप मिल गया, जो स्केच पेन का कैप होता है, वो उसने उठाया और उसको निगल लिया और कई दिन तक उसके पेट में दर्द रहा। डॉक्टर को जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह करके फिर उसको ट्रीटमेंट किया और उसमें कई दिन लग गए और काफ़ी पैसा लग गया। तो बताएं कि ऐसा क्या करें हम बच्चों के लिए ताकि ये बच्चे जो है जो खाने वाली चीज़ है वो ही खाएं। ऐसा है ना, बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि जब बच्चे से गलत काम करते हैं जी तो एक तो उनका ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, खाने और नहीं खाने की चीज़ दोनों सामने रखो। और जैसे उदाहरण के लिए पेन है, पेन का ढक्कन ही है, अगर वो मुंह में डालता है तो एक बार है ना, और एक पास में फल रखिए, केला रख लीजिए उदाहरण के तौर पे। तो अब जब पेन उसके मुंह में डाल के देखो कि रिएक्शन क्या है, अच्छा लगता है कि नहीं। तो नेचुरली आप देखेंगे कि रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, उसको निकाल लो। आपने डाला, निकाल लो। उसके बाद एक केले का टुकड़ा उसके मुंह में डालो और ये देखो वो क्या कर रहा है। वो केला अच्छा लगेगा, वो निकलेगा। ऐसे ये क्रिया को। लेकिन मैम क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चों में टेस्ट डेवलप नहीं होता? हाँ, तो टेस्ट डेवलप नहीं हो तो वो भी तो कराए। तो मतलब केले में या किसी दूसरी अदर चीज में उनको नहीं, वो कागज का रोल करके कहिए वही मुंह में निकाल नहीं, तो वो ये तो है ना, पेरेंट्स हमको बताएंगे ऑब्जर्व करके कि उसको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज के बारे में ना पसंद है, और ये हमें इंफॉर्मेशन दे। तो उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे ना, है ना। क्योंकि घर में ज्यादा सारा दिन तो घर पे रहते हैं, स्कूल में तो कम रहते हैं। और घर में बहुत सारी चीजें रह सकती है, स्कूल में हर चीज नहीं रह सकती है। तो इसलिए हम तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है वही रखेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास केला है और पेन का, मतलब पेन का ढक्कन तो होता ही है ऐसे, तो वो अनजाने में ले लेता है, उसको समझ नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि स्वाद होता है या नहीं होता है करके। तो उसके मुंह में डालो और फिर निकाल लो। उसके बाद उसके मुंह में केला डालो, केले का एक टुकड़ा डालो और ये देखो कि वो केला निकल लेता है। फिर दूसरा डाल के देखो, वो भी निकल लेगा। तो फिर बाद में फिर उसमें भी ये पेन का ढक्कन जो है वो उसके मुंह में डालो। तो ये कोशिश ये करना है कि वो कौन सी बार जो है पेन के ढक्कन के लिए मना करता है और केले के लिए हाँ करता है। इसमें थोड़ी आपको नंबर वाइज जाना पड़ेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह से। और जब तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक है ना, ये नहीं समझना कि 2 बार हमने किया, 2 बार में पता चल जाए, नहीं। क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है इतना ज़्यादा। तो आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा करने के लिए आपको ये एक्टिविटी बार बार करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको फ्रूट बदलने भी पड़े, क्योंकि आपका सब कुछ होता है। उसके पसंद का फ्रूट दे, उसके पसंद का फ्रूट ले और उसको चबा के देखें, और कोई भी रैंडम चीज हो वो मुंह में डाल कर देखें। फिर उस जल्द तुरंत हटा के, क्योंकि वो नुकसान वाली है। उसके बाद कोई भी फल जो उसको पसंद, जो आपके घर में है, आप उसको दीजिए। तो उसको ना टेस्ट डेवलप कर दिए और उसका फ्रूट खाने से जो
एक तो एनर्जी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा और चेंज भी होगा, मतलब ये है ना। और उसमें तो कुछ जिसमें जीव है, माने जो निर्जीव चीज है उसमें स्वाद तो होता ही नहीं है, तो इसमें पेरेंट्स को ऐसा रोल ज्यादा है। लेकिन जैसे मैम 6-7 साल का बच्चा है, अभी उतना टेस्ट डेवलप नहीं होता है, अभी 6-7 साल का बच्चा है, माइल्ड कैटेगरी का है तो मान सकते हैं कि 5 साल का केवल मॉडरेट है तो और कम है, सीवियर पे तो और कम है, तो ये भी हो सकता है कि बच्चों को टेस्ट डेवलप ना हो। नहीं तो डेवलप कराने के लिए देखिए, चाहे कुछ भी करना हो, अब कोई भी अभी एक ऐसा वाकया आया था कि जैसे ये फैंटा मिरिंडा वगैरह, माफी चाहेंगे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए है तो नाम लेना पड़ेगा, ऑरेंज शेड में या कभी ब्लैक उसमें कोक वगैरह आती है जो आपके नेल पेंट से मिलती है, नेल पेंट से मिलती है। अभी वो छोटी शीशी में उन्होंने देखा कि फॉर एग्जांपल आपका रस्ट कलर है, ऑरेंज कलर है, आपका वही शेड रखा हुआ है, मरून रेड है, तो वो उठा करके पी लें, और उसमें तो स्प्रेट होता है। कितनी अनहेल्दी चीजें होती हैं जो बच्चों को कितना नुकसानदेह होती हैं। तो एक ये भी डिफरेंस है, ये कोल्ड ड्रिंक है लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क तो होता ही है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल अलग होती है, नेल पेंट हाँ वो होता है, तो उसका डिफरेंस में भी ये होता है कि भाई आप कोल्ड ड्रिंक है वो तो पिलाओ, लेकिन दूसरी चीज वो चटाओ, उतना ही चटाओ कि भाई उसके अंदर ना जाए, लेकिन उसका डिफरेंस ये पता चले। एक बात और ये कर सकते ना, उसकी स्मेल, जो नेल पेंट की स्मेल होती है उसमें स्प्रेट की खुशबू आती है। नहीं खुशबू आती है, देखो खुशबू आने में फिर भी टाइम लगेगा, लेकिन टेस्ट में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता जी, है ना। आप जो स्पिरिट है जो कुछ भी है, इतना सा टेस्ट कर जीभ पे लगाओ और उसको हटा दो तो वो चेहरा बनाएगा है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज है वो न कोल्ड ड्रिंक है, उसको एक सिप दे के दो, खाली एक सिप, तो पूरा नहीं गिलास भर के दो, उसको उतना पास में रखो कि वो सिप करके दो और वो निकल लेगा, स्वाभाविक है वो निकल लेगा। तो इससे डिफरेंस पता चलेगा उसको कि खाने वाली चीज कौन सी है और नहीं खाने वाली चीज कौन सी है। उसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें नुकसान होगा, वो आपको तो उसका बिहेवियर को रोकना है जी। वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि वो अगर सब एक बात बुद्धि कम की वजह से हो रहा है तो हर चीज को हम एक साथ लेके नहीं चल सकते। हम एक एक चीज ही ले सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। लेकिन एक चीज हम मैम आपसे ये कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा ना चटाओ, तो हम नेल पेंट तो चटा नहीं सकते ना। नहीं नेल पेंट मैंने ये नहीं कहा, देखो मैंने इतना कम से लेके उसके जरा जीभ में दिखाओ, मतलब ये उसके ऊपर पानी दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन ये तो डिफरेंस बताना पड़ेगा ना आपको कि खाने की चीज नहीं है वो, और आपको खाना नहीं है, और ये बार बार करना पड़ेगा। टीचर तो 2-4 बार करेगी, 5 बार करेगी, 6 बार करेगी, लेकिन घर जाने पर मदर या फादर जो कोई भी है तो उनको ये बार बार कराना पड़ेगा, तभी उसका डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि रेपिटेटिव बिहेवियर है जिसको डेवलप करना जरूरी है। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो स्कूल भी कुछ नहीं कर पाएगा, आप भी कुछ नहीं पाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इसलिए नुकसान होता है कि एब्सेंट बहुत होते हैं बच्चे। बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सेंट बहुत होते हैं, कभी एब्सेंट की भरपाई टीचर नहीं कर सकते। ये एक मेन क्वेश्चन है जिसको कि पेरेंट्स को सीरियसली लेना पड़ेगा, और वो कंप्लेंट करने का भी हक नहीं रखते हैं, क्योंकि जब वो स्कूल में बच्चा आएगा ही नहीं, ट्रेनिंग लेगा ही नहीं, आप ट्रेनिंग देंगे ही नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम मैजिकली है ना उसको ट्रांसफॉर्मेशन करें। बहुत बढ़िया मैडम सक्सेना, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी ऐसे चैनल के माध्यम से, और ये हम आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, जैसा मैम हमारी कह रही हैं कि पेरेंट्स की भूमिका मुख्य है। सबसे पहले तो एक ये मान लेके चलिए, जो आपके यहाँ धारदार चीजें हैं, अनहेल्दी चीजें, कुछ भी जब आपको पता अलग है रखें कि आपका बच्चा उसको खा लेता है, निगल लेता है, तो सबसे पहले बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। बाय द वे अगर कुछ ऐसा है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, और उससे भी पहले एक मेन ये रखिए कि अगर बच्चा स्कूल गोइंग है, आप उसे ले जा सकते हैं, तो आपकी 99.99% कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को स्पेशल स्कूल जरूर भेजिए, क्योंकि वो ही एक समाधान बता सकते हैं। बाकी आप घर में चाहे जितना भी कर लें, आज जो समस्या इतनी है, कल की डेट में वो समस्या बढ़ेगी। तो आपका इस YouTube चैनल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और भी लोग जो देख रहे हैं, माता पिता भी इस चीज़ को ध्यान देंगे और अपने बच्चों की तरफ बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए,
बस यही हमारी आप सबको बेस्ट विशेस हैं कि आपके बच्चे कभी कोई ऐसी गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।